हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर क्लास 9th के लिए है। द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि स्टूडेंट्स को भी और सबको एक मैसेज देती है कि लाइफ में जो भी करो सोच समझ कर करो। तो स्टार्ट करते हैं द रोड नॉट टेकन। देखिए, अगर राइट पोएट की बात की जाए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बॉर्न 1874 एंड ही वाज डाइड 1963। ठीक है, 1874 में इनका जन्म हुआ था और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। हैज बीन ए मॉडर्न पोएट, एक मॉडर्न पोएट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे पोएट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, द रोड नॉट टेकन। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है द रोड नॉट टेकन। देखिए, जहाँ पर राइटर पोएट खड़ा है, पोएट के सामने से दो रोड जा रहे हैं और ये पोएट को चुनना है कि वो कौन सी रोड को पकड़े और किस रोड पर ट्रैवलिंग करे। देखिए, ये पोएम हमें एक मैसेज देती है कि जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे सामने ज़िंदगी में दो ऑप्शन होते हैं और उनमें से दो चॉइसेस होती है हमारे सामने। उनमें से हमें एक को चुनना होता है और एक को छोड़ना होता है। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ता चुन लें और बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए सोच समझकर हमें हमेशा सही रास्ते को चुनना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और आगे प्रोग्रेस कर सकें। यही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पोएट यही बात कहना चाहता है कि जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, तो स्टूडेंट लाइफ में जब बच्चा 9th क्लास को क्रॉस करके 10th में या 11th में, 10th के बाद 11th में जाता है, तो उसे दो विकल्प में से एक को चुनना है। या तो उसे कॉमर्स लेनी होगी या फिर उसे साइंस लेनी होगी। तो वो सोच समझ कर ले कि जिससे मुझे आगे जीवन में मैं बढ़ सकूं और जिसके सारे मुझे अचीवमेंट प्राप्त हो सके। तो जो भी करें तो बाद में जीवन में हमें पछताना ना पड़े। चलिए स्टैंजा बाई इसे रीड करते हैं, बहुत ही अच्छी पोएम है। देखिए स्टूडेंट्स, द रोड्स डिवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। देखिए, यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि पतझड़ की ऋतु थी। जंगल में एक स्थान पर जहाँ पर पोएट खड़ा है, वहाँ से दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में फट रही हैं, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। यानी कि वो सॉरी कहते हुए कहते हैं कि मुझे खेद है कि मैं अकेला था, उस समय मैं अकेला था। ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि एंड बी वन वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कोड टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। क्योंकि यहाँ पर पोएट बिल्कुल अकेला यात्री था और दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। यानी कि लाइफ में एक ही चॉइस पकड़ेगा, वो एक को छोड़ेगा और एक पर चलेगा। यानी कि पोएट कहता है कि मैं बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा, फिर मैंने एक सड़क की ओर देखा और जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी मैंने उस सड़क को वहाँ तक देखा। यानी कि आगे से वो सड़क मुड़ रही थी, तो जहाँ पर सड़क का मुड़ रही थी वहाँ तक ही पोएट की नज़र पड़ रही थी। उसने वहाँ तक देखा जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती थी। जब मैंने देखा कि वह पौधों और झाड़ियों में, यानी कि आगे जाकर वो सड़क गायब हो जाती है और आगे दिखाई नहीं दे रही है। तो यानी कि पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ भी करो सोच समझ कर करो, कहीं लाइफ में आगे अंधकार ना छा जाए। चलिए स्टैंजा नंबर 2। स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 2। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर चेन। देखिए, फेयर का मतलब होता है सही या उचित, यानी कि सही कहना या फिर उचित कहना। दी बेटर चेन का मतलब होता है अधिक अच्छा। ठीक है, तो चलिए देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स इन द बेटर चेन बिकॉज इट वाज ग्रेसी and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। देखिए, यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है। यानी कि पोएट कहता है कि फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा। ठीक है, द टुक देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फेयर का मतलब सही या उचित, सही रास्ता मैंने चुना और मैं सही रास्ते पर चल पड़ा। क्लियर। देखिए आगे कहते हैं,
उतनी, यानी कि वह भी उतनी ही लाभदायक थी या उपयुक्त थी, और शायद ज़्यादा ठीक थी, क्योंकि उसके पास उगी हुई जो घास थी और वह अधिक उपयोग में नहीं आई थी, यानी कि कम थी। ठीक है। वहाँ से गुजरने वाले राहगीर ने दोनों सड़कों को समान रूप से उपयोग किया था, यानी कि वहाँ से जितने भी और ट्रैवलर निकल रहे थे, उन्होंने उस मार्ग का सही तरीके से यूज किया था और वो सही तरीके से उस रास्तों पर चल रहे थे। चलिए स्टैंजा नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स स्टैंजा नंबर थर्ड को रीड करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन, नहीं, स्टैंजा नंबर थर्ड है ये। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way out, I doubted if I should ever come back, ever come back। देखिए, ले इन लीव्स का मतलब होता है यानी कि पत्तियों से ढका हुआ, इन लीव्स पत्तियों से कोई रास्ता ढका हुआ, विद लीव्स, ठीक है ना। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब जो होता है ये होता है पैरों से कुचलना, ट्रॉडन ब्लैक कहते हैं पैरों से कुचला हुआ, और डाउटेड आप जानते हैं संदेह करना। चलिए देखिए यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है कि उस दिन यानी कि सुबह का समय था, मॉर्निंग का टाइम था, वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी और उन पर किसी यात्री का कदम नहीं पड़ा था जो उन्हें कुचलकर काला कर देता। मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर उसे किसी दिन दूसरी सड़क का प्रयोग करूंगा। तो वो पहली सड़क पर चलने के लिए तैयार हुआ पोएट, वो सोचने लगा कि मैं दूसरी सड़क पर बाद में किसी दिन यात्रा करूंगा, यह जानते हुए कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है। यानी कि पोएट जो था असमंजस की स्थिति में था कि क्या मैं उस रास्ते पर चलने के लिए कभी वापस यहाँ आऊँगा। देखिए यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है, कम बैक, आई शैल एवर कम बैक, क्या मैं वापस आऊँगा दूसरे रास्ते पर चलने के लिए कभी भविष्य में। देखिए जब हम एक रास्ता अपनी लाइफ में चुनते हैं और अगर वो अच्छा है तो हमें आगे लाइफ में तरक्की मिलती है, हम प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अगर हम किसी वजह से गलत रास्ता चुन लेते हैं तो हम लाइफ में पछताते हैं। वो कहता है कि वो यानी कि लाइफ जो है दोबारा मुड़कर नहीं देखती, आपको लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है, यदि आपने सही रास्ता चुन लिया तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता लाइफ में शायद आपको देखने को ना मिले। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टैंजा नंबर 4, आई शैल बी टेलिंग दिस with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, WOOD, wood का मतलब होता है जंगल, ठीक है। and I took the one less traveled by, and that has made all the differences, with a sigh का मतलब है आह भरना, यानी कि with a sigh का मतलब है आह भरना, ठीक है ना। और देखिए एजिस एंड एजिस का मतलब यहाँ पर है बहुत समय के लिए, बहुत समय के लिए। चलिए यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहा है, देखिए अब से मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात तक, यानी कि दुखी हृदय से यह कहता रहूँगा, यानी कि वो काफ़ी दुखी है, और अगर मैंने सही रास्ता नहीं चुना लाइफ में तो मेरा मन और मेरी जो आत्मा है वो हमेशा दुखी रहेगी, और हमेशा मैं ये कहता रहूँगा कि मैंने गलत बात को चुन लिया। कि एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम लोगों ने के कदम पड़े थे, कम लोग उस पर चले थे, अर्थात यह आम रास्ता नहीं था। उस यात्रा को करने के बाद मेरे भाव जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया, डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गया कि अब मैं सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में हमें पछताना पड़ेगा। एंड दैट द हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, यानी कि इतना बदलाव आ गया है कि यदि हम लाइफ में सही रास्ता नहीं चुनते हैं तो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए ये पोएम आपको मैसेज देती है कि हमें लाइफ में सही रास्ता चुनना चाहिए जिससे हम लाइफ को आगे बढ़ा सकें
और प्रोग्रेस कर सकें। यही पोएट कहता है कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि हमें आह भरनी पड़े, हमें दुख हो इस बात का कि हमने अपने जीवन में सही रास्ता नहीं चुना। क्योंकि दो रास्ते, डिवाइड्स इन ए वुड, जंगल में दो रास्ते तो हमें मिलेंगे, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम थी, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू।